नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो सभी की सभी आप सभी को सबसे पहले दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की मीटिंग के बारे में, जिसके अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर लिए गए निर्णय के संबंध में 87,722 पदों पर प्राइमरी टीचर वैकेंसी और 90,804 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाला जाता है और जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनके अंदर जीआईसी प्रवक्ता की पोस्ट के लिए यहाँ से भर्ती की जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष और महिला परीक्षा 2020 के संबंध में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य वही रिक्तियाँ मतलब खाली पदों पर अवशेष श्रेष्ठता सूची के संबंध में भरे जाने को लेकर आयोग विचार कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं या किसी कारणवश अब प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं या फिर वापस ले सकते हैं, जिसके संबंध में उनके माध्यम से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी यहाँ से अभ्यर्थी हैं वो राजकीय प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने आवेदन किया था, उनका चयन हुआ था। अगर उनको लगता है कि वो अब अपना जो अभ्यर्थन है वो रद्द करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। करना क्या होगा, 4/5/2023 तक अपनी सारी जानकारी आपको इस वाली ईमेल आईडी पे भेजनी होगी। अगर आप सभी अपना अभ्यर्थन वापस ले लेते हैं तो यहाँ पे किसी बेरोजगार अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी जीआईसी प्रवक्ता के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि जीआईसी प्रवक्ता के अंदर जितने भी पद खाली हों उस पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जा सके। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा विभाग की मीटिंग को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लाखों की संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी भर्तियों के विज्ञापन नहीं निकाले जाते। लेकिन अगर बेरोजगारों के लिए कोई सरकार विचार करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला शिक्षा विभाग की मीटिंग के अंदर, जिसमें बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर निर्णय लिया गया। सिर्फ निर्णय ही नहीं, आधिकारिक नोटिस जारी करके इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। और इतिहास में पहली बार इतने बड़े पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो प्राइमरी को लेकर हो या फिर जूनियर के बारे में। और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी हो चुका है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है हाल ही में हुई मीटिंग के आधार पर। 24/4/2023 को एक बैठक देखने के लिए मिली थी। उस बैठक के बाद से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए 24/4/2023 की बैठक में की गई कार्यवाही के संबंध में, अब कार्यवाही क्या देखने के लिए मिलती है वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टीचर्स वैकेंसी के बारे में विद्यालय अध्यापक की अगर बात की जाए 1 to 5 के लिए लगभग यहाँ पे 85,777 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और 6 to 8 की अगर बात की जाए तो 1745 पद देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिलाकर प्राइमरी स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए 87,222 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं और इन पदों पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी प्राइमरी के अंदर। ये सिर्फ यहाँ पे बात प्राइमरी की गई है, क्योंकि 6 to 8 भी प्राइमरी के अंडर में ही आता है, उसको अपर प्राइमरी हम कहते हैं। इसी तरीके से जब बात की जाए इनके वेतन के बारे में तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। 25,000 और 28,000 वेतन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में अगर हम बात करें जूनियर विद्यालयों के अंदर, जिनको आप माध्यमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 11 से लेकर 12th के बीच में 57,618 पदों पर भर्तियाँ होने वाली हैं और 9 to लेकर 10 तक की अगर बात की जाए तो लगभग 33,186 पदों पर भर्ती होने वाली हैं। कुल मिलाकर अगर इसका टोटल करें तो 90,804 पदों पर माध्यमिक विद्यालयों के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और प्राइमरी विद्यालयों की जब बात आती है तो उसके अंदर आपको पद देखने के लिए मिलेंगे 87,222 पद। कुल इतने पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ से जो बजट है पेश कर दिया गया है और पारित भी कर दिया गया है। जिसके संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। जैसा कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन के अंदर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा
शिक्षा विभाग के संबंध में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण, इसके अलावा नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, जिसको प्राथमिक शिक्षक के नाम से हम जानते हैं, ऐसे में इन तमाम पदों को भरने के लिए यहाँ पर डाटा आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कुल पदों की संख्या आपके सामने यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी 85,477 और 6 to 8 के लिए 1745, कुल मिलाकर 87,222 पदों के लिए बजट यहाँ से स्वीकृत कर दिया गया है। बिहार के माध्यम से प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी के लिए इतना यहाँ पर व्यय देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसी तरीके से माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली 90,804 पदों पर भर्ती को लेकर भी स्वीकृति दे दी गई है, जिसके संबंध में कितना व्यय देखने के लिए मिलेगा उसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। फिलहाल बिहार के माध्यम से जो भी वहाँ के बीएड और बीटीसी करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बड़ी मौज देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी पदों पर शिक्षक भर्ती शायद ही किसी राज्य के माध्यम से निकाली गई होगी। बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 1,80,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिनको लेकर यहां से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसमें प्राइमरी के 87,722 पद होंगे और माध्यमिक विद्यालयों के 90,804। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा। अभ्यर्थी अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, कोर्ट के अंदर सुनवाइयां जारी हैं, लेकिन इसी बीच कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से आज भी सीएम योगी, प्रधानमंत्री और राज्यपालों को पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया जाए। अभ्यर्थियों की उनकी मांग ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार, ओएमआर में गलती 50%, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिली हैं, जिसके चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमेबाजी के चलते मामला और लंबा खिंच सकता है। छात्रों की मांग ये है, उन छात्रों की मांग ये सभी की नहीं है, जैसा कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो चाहते होंगे भर्ती रद्द हो, बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते होंगे भर्ती ना रद्द हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से मांग की जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से इसकी परीक्षा करवाई जाए। सीएम योगी को इसके संबंध में पत्र भी भेजे गए हैं। साथ ही मांग की जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी पद खाली हैं, उन सभी रिक्त पदों को जोड़कर इसका नया विज्ञापन जारी हो। अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे हैं, इसके बारे में लगातार पत्र भी भेज रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप में से कितने अभ्यर्थी चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी हो या फिर रद्द? लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से, तो वो ना तो भर्ती के प्रोसेस को शुरू करने के लेकर कुछ बोलते हैं और रद्द को लेकर तो क्या ही बोलेंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में है भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।